हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड। जैसे कि आप देख सकते हैं x² + 3x + 2 ऐसे बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का जो भी गुणनखंड दिया रहता है समीकरण, उसकी तुलना हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? ax² + bx + c से। जैसे इसे तुलना करते हैं, यहाँ ए की जगह में क्या मिलेगा आपको? ए की जगह में देख सकते हैं आपको 1 मिलेगा। बी की जगह में क्या मिलेगा? तो इसके जगह में आपको 3 मिलेगा। और सी की जगह में क्या मिलेगा? तो ये 2 मिलेगा। देख सकते हैं ये यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। बी की जगह 3 है और सी की जगह में 2 है। ठीक है, अब क्या करना होता है? अब करते हैं ए इंटू सी। ए इंटू सी जैसे करेंगे तो 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 का मतलब कितना होता है? 2। ठीक है, अब ये जो ए इंटू सी मिला है, इसको ऐसे तोड़ेंगे जिनका योग 3 आए और गुणा करके ए इंटू सी अर्थात 2 के बराबर है। तो 2 के फैक्टर निकालेंगे। 2 के फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो 1 इंटू 2 यहाँ पे रखेंगे इसके जगह में, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 भी आता है और 1 और 2 को गुणा करने पर 2 के बराबर आता है। तो इसके अगर फैक्टर नहीं निकालेंगे, यही है। तो इसको लिख लेते हैं इसमें x² + 1x + 2x + 2। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 1 बचेगा। और यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x नहीं, यहाँ 2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ x तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 1। ठीक है, अब यहाँ से जो कोष्टक वाला होता है वहाँ से एक मान लेते हैं, और ये जो यहाँ बचा रहता है कोष्टक के बाहर वहाँ से एक मान लेते हैं। मतलब x + 2 एक मान हो गया और x + 1 ये एक मान हो गया। यही क्या है? इसका अभिष्ट गुणनखंड है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इस टाइप के सवाल जिसमें माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इससे जो पहले वाले सवाल था उससे थोड़ा सा ऊंचा लेवल का है। ठीक है, चलिए इसको भी सेम वैसे ही हल करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे? x² + bx + c से। तब यहाँ से देख सकते हैं a बराबर कितना है? 6। b बराबर कितना है? तो b बराबर यहाँ देखेंगे तो यहाँ -5 है, तो वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये -5 हो जाएगा। और c बराबर कितना है? तो c बराबर यहाँ कितना है? c बराबर है -6। अब वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे a इंटू सी। ए इंटू सी मतलब ए के जगह में है 6 और सी के जगह में है माइनस का 6, मतलब ये कितना हो जाएगा? -36। ठीक है, अब -36 आया है तो 36 के ऐसे फैक्टर खोजने होंगे जिनका गुणनखंड करके तो 36 आए, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ -5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फैक्टर पहले चेक करते हैं। तो 36 का फैक्टर देखेंगे तो 1 इंटू 36 होता है। ठीक है, 2 इंटू 18 होता है। 3 इंटू 12 होता है। -4 इंटू 9 होता है। और -6 इंटू 6 होता है। लेकिन क्या इसको जोड़ने पर 5 आएगा? 5 के बराबर जोड़ने या घटाने पर? क्योंकि हम लोग को यहाँ -5 लाना है। इसमें तो नहीं आएगा। इसमें आएगा क्या? इसमें भी नहीं आएगा। 12 और 3 का नहीं, ये भी 9 हो जाएगा। जोड़ने या घटाने 15 हो जाएगा। 9 और -4 इसको जोड़ने पर आएगा, लेकिन इसमें +5 आएगा। और चूँकि हम लोग को क्या चाहिए? यहाँ चाहिए -5। -5 चाहिए तो क्या करेंगे? इस संख्या में इधर माइनस लगा देंगे। मतलब 4 इंटू -9 अगर करते हैं तो ये आएगा 9 चौक 36, इसके बराबर आएगा। और माइनस का भी साइन आएगा। और इसको जोड़ते हैं, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं, मैं जोड़ के बता रहा हूँ। इधर 4 +
कोष्टक में माइनस का 9 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो यही इसका फैक्टर है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखते रहिए। 6x² सॉरी माइनस है, माइनस 5x माइनस 6। अब चूँकि यहाँ फैक्टर जो मिला हम लोग को 4 और 9 मिला है। ठीक है, 4 और 9, तो इसी को यहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में अप्लाई करेंगे। 6x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कॉमन देखेंगे। 6x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 6। तो आप देख सकते हैं 6 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब 6 अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 से नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा संख्या है 2x, तो 2x यहाँ लिख लेते हैं। 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2 तिया 6, 3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि x² है, 3x बचेगा। प्लस x यहाँ पे है तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे -3 कॉमन लेंगे। क्यों -3 क्यों लेंगे वो आपको यहाँ बताऊँगा, देखते रहिए। -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3x। ठीक है, 3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब यहाँ -3 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखिए -6 है, तो -6 कैसे आएगा, -3 और +2 इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो ये -6 आएगा। अब आप लोग समझ भी गए होंगे। अब यहाँ से एक मान हो जाता है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं यही क्या है, यही है अभीष्ट गुणनफल। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार शुरू से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से क्या किए, ax प्लस बी एक्स प्लस सी से इस समीकरण की तुलना किए। यहाँ से a मिला, फिर b मिला और c मिला, फिर a इंटू सी किए और a और c का जो फैक्टर निकाले वहाँ से, तो 4 और 9 इसको लिए, क्योंकि हम लोग को क्या लाना था बीच में, ये -5 लाना था। अब उसके बाद क्या किए, इसको फैक्टर को मान रख दिए यहाँ पे 6x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 6, और यहाँ से जब रखने के बाद क्या किए, जस्ट कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद ये आंसर आ गया है। थैंक यू।